हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स। और ये क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 एम का मतलब हो गया फॉर जेई मेन। जब एडवांस रहेगा तो यहाँ लिखा रहेगा ए, और ये लिखा हुआ है फॉर जेई मेन 2023 और 24 के लिए एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। ये जेई मेन में 2019 12 जनवरी को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसके बनाने के दो मेथड हैं। पहले हम एक मेथड बताते हैं, इसके बाद दूसरा मेथड भी बताएंगे। तो पहले देखिए कि क्या है क्वेश्चन। फॉर द गिवन साइक्लिक प्रोसेस सी ए बी सी एज शोन फॉर ए गैस द वर्क डन इसमें से कौन होगा। तो सीधा समझिए, एकदम बेसिक से अगर बनाएंगे तो बोलता है कि डेल्टा डब्ल्यू, जिसको कि हम लोग कहते हैं वर्क डन बाय द प्रोसेस। ठीक है, ये हमेशा होता है डिफरेंशियल डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, और डिफरेंशियल डब्ल्यू हमेशा होगा पीडीवी का इंटीग्रेशन। और देख रहे हैं कि जो भी वर्क डन हम लोग यहाँ से फाइंड कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहा है, सी ए। तो यहाँ पर वर्क डन लिख देते हैं सी ए, डेल्टा डब्ल्यू सी ए। तो क्या होगा, वर्क डन बाय द प्रोसेस, इसी सी ए पाथ में सोचेंगे। तो पी डी भी, अब देख रहे हैं सी ए के लिए प्रेशर क्या है, सी से ए में लगातार 6 पास्कल कांस्टेंट है। तो पी को बाहर कर देंगे और डीवी का इंटीग्रेट होगा। अब जान रहे हैं डीवी का इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ होगा। तो पहले रहेगा V1, दूसरा रहेगा V2, और ये आ जाएगा P V2 माइनस V1। अब पुट कर देंगे तो प्रेशर तो 6 है, और DV A से जा रहे हैं, C से जा रहे हैं A, तो फाइनल वॉल्यूम कौन हो गया, वॉल्यूम एट द पॉइंट A, क्योंकि फाइनली A पर पहुंच रहा है, और स्टार्टिंग में वॉल्यूम एट द पॉइंट C। तो 6 का 6 है, और VA जो है वॉल्यूम हो गया 5, और C पर हो गया 1। तो 5 माइनस 1 4 हो गया, 4 इंटू 6 24। क्योंकि यहाँ पर मीटर क्यूब में है, ये पास्कल में है। पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर, उसी को बोलते हैं जूल। तो ये निकल गया वर्क डन। अब निकालेंगे AB के लिए, तो डेल्टा डब्ल्यू AB के लिए, फिर वही होगा डिफरेंशियल W का इंटीग्रेशन और P डिफरेंशियल B। तो आप जान रहे हैं कि A से B तक में हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट है, 5 का 5 ही हो रहा है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो ये 0 हो गया। 0 इंटू P, हर पॉइंट पर P बदल रहा है 6 से लेके लगातार 1 तक, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 6 से 1 तक ये बदल रहा है, लेकिन ये हमेशा 0 है। तो क्या होगा, 0 आ जाएगा, 0 0 ऐड करके 0 हो जाएगा। आइसोकोरिक में हमेशा वोल्टेज 0 होता है, याद रखिए ऐसे भी। और ये ऐसे आया कि P का आंसर 6 से लेके 1 तक लगातार बदल रहा है। पहले 6 है, फिर थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, ऐसे करते करते 1 तक जाएगा। बट हर केस में जैसे से आगे बढ़ेगा डेल्टा भी 0 है, डिफरेंशियल भी। इसीलिए 0 इंटू नॉन जीरो वैल्यू जो पॉजिटिव है, प्रेशर 1 से 6 के बीच ऑसिलेट कर रहा है, तो 0 आएगा। 0 0 समेशन हुआ, सिग्मा हुआ, जोड़ के 0 हो गया, इसको इंटीग्रेट करके नहीं निकलेगा। अब आ गया, अब निकालना है कि B से C तक का वर्क डन कितना होगा। तीसरा डेल्टा डब्ल्यू B टू C। तो यहाँ दिया हुआ क्लियर कि ये स्ट्रेट लाइन टाइप का चल रहा है। तो स्ट्रेट लाइन टाइप का चल रहा है, तो इसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। तो इस रिलेशन को एक पता लगाएंगे, तो वो पता लगाने का बहुत सिंपल आइडिया होगा कि फॉर AB या बोलिए B से, सॉरी, फॉर BA प्रोसेस, B से A तक जो जाएगा, ये लीनियर है।
इसलिए आएगा यहाँ पर प्रेशर डिपेंडेंट वेरिएबल है और वॉल्यूम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो प्रेशर का आंसर्स V का लीनियर में होगा, माने P बराबर A प्लस बी भी, इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशन, जहां पर कि A और B आराम से आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो ये पॉइंट B से पास कर रहा है, पॉइंट A से पास कर रहा है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है। अगर इस पॉइंट को मान लिया जाए स्टार्टिंग, तो ये वाला हो गया V1 5 है और जो V1 5 हो गया और P1 जो हो गया 1 हो गया। उसी तरह इसका निकालेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा 1 और जो P1 हो जाएगा 6। ये इसका कोऑर्डिनेट है 5 1 1 6, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं दिया था इसलिए हम यहाँ से हटा ही देते हैं, लेकिन समझ सकते हैं कि वही आंसर होगा। जब ये कोऑर्डिनेट मालूम है और ये रिलेशन पता है तो पुट करने से दो इक्वेशन बनेगा, एक बार इस पॉइंट में पुट करेंगे, एक बार उस पॉइंट में पुट करेंगे, तो दो इक्वेशन, दो अननोन आएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो भी बता देते हैं। P1 आएगा A B V1, दूसरा आएगा P2 A B V2, अब P1 P2 V1 V2 दिया हुआ है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से पुट हो गया और सॉल्व करके A और B निकल जाएगा। तो हम लोग A भी नहीं निकाल रहे हैं, डायरेक्ट बना देंगे, वो भी बन सकता है। अर्थात यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का फार्मूला जो रहता है ना, y माइनस y1 फिर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1, इससे भी बन सकता है अगर आप लीनियर रिलेशन यूज ना करें तो। अब देखा जाए कि यहाँ पर यही वाला रिलेशन यूज किया जाएगा P dB, तो P का P हो गया और dB हो गया। P का आंसर कितना है तो A प्लस बी भी, और इसको इंटीग्रेट करना है तो आराम से एक सिंगल वेरिएबल में आ गया, तो यहाँ V1 से V2 लिखेंगे और ये पता है इंटीग्रेशन A प्लस बी भी का एक ही बार में कर लीजिए, चाहे अलग अलग कर लीजिए, तो इसके बाद आ जाएगा ये A प्लस बी V2 का स्क्वायर्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ B जो है B उससे डिवाइड हो जाएगा। और ये कैसे आ रहा है, जिनको अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, जहाँ n का आंसर -1 नहीं होना चाहिए। ओके, अगर गलती से -1 हो जाए x का पावर -1, तब इसको बोलते हैं 1/x, तब उस समय इसका इंटीग्रेशन होता है ln x, नेचुरल लॉग ऑफ x। इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा किताब में, ऐसे, या बहुत लोग इसको लिख देते हैं ऐसा लिख करके मॉड, है ना, ज़्यादा अच्छा रहता है, यही चलता है ln x मॉड चलते हैं। मॉड नहीं भी देंगे समझ लीजिए कि वो पॉजिटिव वाला के लिए काम करेगा, क्योंकि निगेटिव अलाउ नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा वो। अब इसमें पुट करेंगे तो 2b बाहर हो गया और अपर लिमिट बैठाएंगे तो a प्लस बी भी 2 हो जाएगा और होल स्क्वायर है तो यहाँ 2 आ जाएगा माइनस ए बी V1 होल स्क्वायर। फिर इसको ब्रेक कर देंगे तो आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब इसको a माइनस बी करेंगे, दिस माइनस दिस, a कट जाएगा तो b V2 माइनस V1 हो जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी तो a मिलके 2a हो जाएगा, तो 2a प्लस ये दोनों मिलके b V1 प्लस V2, और इसको एक ऐसा भी देते हैं, इस तरह का ये रिलेशन आएगा। और यहाँ b कट जाएगा तो ये रिलेशन आ जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा V2 माइनस V1, और ये वाला को दो पार्ट में लिख दें तो आ जाएगा a प्लस बी V1, फिर आ जाएगा a प्लस बी V2, और ये जो डिवाइडेड बाई 2 है इसको नीचे ला देते हैं और इसको यहाँ हटा दें, तो क्या हो गया, इतना को समझिए, ये पहला प्रेशर है P1 और ये हो गया माने दूसरा प्रेशर P2, और दोनों प्रेशर का ये एवरेज है, अब मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम, तो यही कंसेप्ट निकला। अब इस कंसेप्ट का लाइन यहाँ पर हम दिखा देते हैं तो आ जाएगा वो आंसर्स कि
V2 माइनस V1 कौन है देख लीजिए, V2 माइनस V1 यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो V2 ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो V2 फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम हो गया VC माइनस V1 इनिशियल, तो हो गया VB, ये हो गया V2 माइनस V1, और ये वाला AB V1, तो ये पहला था यहाँ का प्रेशर, तो इस प्रेशर को लिख सकते हैं P1, P1 माने प्रेशर एट द B, और ये हो गया सेकेंड वाला यहाँ पहुँच रहा है, तो प्रेशर एट द C, दोनों का रेशियो, तो एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम, यही कहलाएगा यहाँ का स्ट्रेट लाइन का वर्क डन। तो डेल्टा V VC कितना है, तो VC का आंसर निकल रहा है 1, अब VB का आंसर निकल रहा है 5, और ये जो प्रेशर है B पर प्रेशर कितना है, तो 1 है, और C पर प्रेशर कितना है, तो इसमें प्रेशर हो गया 6/2, ये हो गया -4, और ये हो गया 7/2, ये 2 कट जाएगा तो -14 जूल। और अब हमको पूरा वर्क डन निकालना है, तो लिखेंगे डेल्टा W CABC एक साइकिल, तो ये वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में हो जाएगा, पहले वर्क डन CA प्लस वर्क डन आ जाएगा AB प्लस वर्क डन BC, और इसका वर्क डन CA निकाले थे, जो ये वाला आंसर आया था, जो पहला आंसर था, इसको हम लिख देते हैं नंबर 1, और दूसरा एक आंसर आया था 0, ये वाला दूसरा आंसर है, और जो तीसरा भी ड्राइव करके निकाले हैं वो आंसर है -14 जूल, और यही तीनों का वैल्यू पुट करेंगे तो पहला आंसर आया +24, दूसरा आया 0, और तीसरा आया -14। सॉल्व करेंगे तो 24 -14 इज इक्वल टू 10 जूल। अब 10 जूल देखेंगे कौन ऑप्शन है, तो यहाँ दिख रहा है B, इसलिए इसका आंसर हो गया B। अब आइए इसी को एक दूसरे मेथड से बना दे जो बहुत ही आसान होता है। जब कभी भी साइकिल प्रोसेस में चले तो CABCB जा रहा है, तो ये साइकिल में ये जो मतलब इनक्लोज एरिया हो रहा है, वो इनक्लोज एरिया ही हमारा वर्क डन होगा PDB, जिसको ऐसे दिखा देते हैं। ये देखिए सेकेंड मेथड यहाँ लिख देते हैं। सेकेंड मेथड जो भी वर्क डन होगा डेल्टा W CABC, तो ये साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन हो गया। तो इसका नियम है कि साइक्लिक प्रोसेस में जैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से चल रहा है, तो इसका जो भी वर्क डन होगा वो तो होता है PWV। IC को इंटीग्रेट करना है साइक्लिक में, ऐसा होता है साइक्लिक का। तो उस वक्त हमेशा इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें जो इनक्लोज एरिया है, इनक्लोज एरिया, इनक्लोज एरिया, और ये भी इनक्लोज एरिया कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। ये चल रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ये क्लॉकवाइज है, और इसका एरिया इनक्लोज एरिया, इनक्लोज एरिया यहाँ कौन है, CABC, तो इनक्लोज एरिया हो गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इसको लिख देंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और ये पॉजिटिव वैल्यू होगा क्योंकि क्लॉकवाइज है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन है, ये लेंथ है, और हाइट कौन है, CA है, तो बेस का लेंथ इतना कितना हो गया, ये 6 - 1, इतना दूर 6 है, इतना दूर 1 है, 6 - 1,
तो यहाँ हो गया एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ का हाफ हो गया। अब बेस के जगह ए वाला ए बी लिख देंगे। तो ए बी कितना हुआ बेस, ये लेंथ निकालने के लिए पॉसिबल चाहिए 6 माइनस 1, ये बेस हो गया। हाइट में कौन है, तो हाइट में ये वाला लेंथ है जो दिख रहा है, ये वाला हाइट, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 1 और 5 का बीच का, माने 4 हो गया। तो उसको भी लिख सकते हैं 5 माइनस 1, तो ये आ गया हाफ, ये हो गया 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 20/2 माने 10 जूल। तो देखिए 10 जूल भी आ गया यहाँ से भी। ये बहुत शॉर्टकट मेथड है, खाली याद रखना पड़ेगा क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, इतने याद रखिएगा इसमें, क्योंकि यहाँ जो प्रोसेस चल रहा है क्लॉकवाइज। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और इसी तरह इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और पूरा 45 साल का जेईई एडवांस का क्वेश्चन बनाइए जो कि 1978 से लेकर के 2022 तक है, और जेईई मेन का 2002 से लेकर 2022 का। तो पहले जेईई एडवांस बनाइए, वो भी सब्जेक्टिव तब ऑब्जेक्टिव, और उसी तरह जेईई मेन में भी इंटीजर टाइप का जो क्वेश्चन है बड़े बड़े वो बनाओ, तब ऑब्जेक्टिव बनाओ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।